हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सुसाइड, मतलब छात्रों की आत्महत्या। अभी हाल फिलहाल के दिनों में तेलंगाना स्टेट के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन हुए हैं 12वीं के। उनके रिज़ल्ट डिक्लेरेशन हुए हैं। उसके बाद वहाँ की अलग अलग जगहों के तकरीबन 7 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जिनमें से केवल 6 लड़कियां हैं। ये सुसाइड उनके रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के बाद हुआ है 12वीं के। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हालांकि वहाँ के बोर्ड ने काउंसलर भी अपॉइंट किए थे, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी मेंटल स्ट्रेस झेलते हैं, तो उनके लिए काउंसलर भी उन्होंने अपॉइंट किए थे, ताकि बच्चा लास्ट टाइम में उनसे सलाह ले सके और एग्ज़ाम प्रेशर ना ले। फिर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ के बोर्ड ने ये भी कहा था कि बाय द वे अगर किसी स्टूडेंट का वो फ़ेल हो जाता है या फिर किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, तो वो ज़्यादा उस चीज़ को बर्डन पे ना ले और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे दे, उससे पास हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी, ये होने के बावजूद भी, जब 12वीं का वहाँ का रिज़ल्ट आया, अलग अलग जगहों से तेलंगाना में तकरीबन 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत बुरी खबर है। पूरे तेलंगाना स्टेट के लिए तो है ही, पूरे देश के लिए भी है, क्योंकि ऐसा केवल तेलंगाना स्टेट में नहीं होता है, पूरे भारत में ये जगह जगह पे होता रहा है, पहले भी और अभी भी हो रहा है। एक हमारी NCRB करके नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एजेंसी है, उसने भी 2022 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि तकरीबन देश में 13,044 बच्चों ने 2022 में सुसाइड किया था। ये उस समय का पूरे वर्ल्ड में सुसाइड का 7.6% हिस्सा है। तो सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। और इस डेटा से यह पता चलता है कि पिछले दशक में सुसाइड करने वाले छात्रों में इसकी संख्या 70% से बढ़ी है, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है। ये जो सुसाइड हो रहे हैं, इनमें केवल एग्ज़ाम प्रेशर्स नहीं है स्टूडेंटों पर, और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनके भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी आशाएं हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे, आगे जाके किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे। तो ये माता पिता की भी जो आशाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम प्रेशर और उनका जो आशाएं हैं, उनका प्रेशर उनकी वजह से भी होता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, माता पिता ये कहते हैं कि बेटा 10वीं अच्छे से कर लो, फिर जीवन सेट है। फिर बच्चे ने किसी तरह 10वीं अच्छे से कर ली, फिर 12वीं की बारी आती है कि 12वीं अगर तुमने अच्छे नंबर से कर लिया तो जीवन सेट है। फिर लड़का 12वीं भी कर लेता है, फिर कहते हैं कि अगर तूने इंजीनियरिंग कर ली या डॉक्टरी कर ली तो जीवन सेट है। मतलब ये कहीं भी ख़त्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप पढ़ते चले जाएं, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह सामाजिक दबाव भी है। तो स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए और माता पिता को भी सोचना चाहिए कि कोई एक एग्ज़ाम उनका पूरा जीवन नहीं तय कर सकता। केवल एक एग्ज़ाम में फ़ेल होना ही उनका पूरा जीवन नहीं है। ये ना समझे कि वो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुए तो उनका पूरा जीवन व्यर्थ है। इस पे पहले भी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जैसे एक बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट, उसमें बता रखा है जीवन, उसमें ये बिल्कुल इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इस पूरे परिदृश्य को, कि जीवन में वो कीजिए जो आपका मन करता है, ना कि ये कि समाज के दबाव में और पेरेंट्स के दबाव में आके एकेडमिक में हम अच्छे नहीं हैं, फिर भी हमें प्रेशर मिल रहा है और फिर फेल हो जाए तो सुसाइड करिए। ये बहुत बुरी चीज़ है। जीवन में वो कीजिए जो आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है और जिनमें आपकी रुचि है, ना कि कोई एकेडमिक परसेंटेज के लिए। और समाज, माता पिता और जो भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं, वो यही बताते हैं या फिर दिखाते हैं कि अगर तुमने अच्छे से एकेडमिक कर लिया, अच्छे परसेंटेज, अच्छे नंबर से, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा, तुम लग्ज़री लाइफ जियोगे, महंगी गाड़ियों में बंगला होगा, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही होता है और वही पाते हैं। तो उन्हीं की होड़ में सभी दौड़ते हैं और सभी इनकरेज करते हैं, माता पिता और टीचर्स भी स्टूडेंट को। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबकी मेंटालिटी, सबकी समझने की क्षमता, सबकी काम करने की क्षमता बिल्कुल अलग होती है। आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते कि उसने ऐसा किया है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए, आप क्या कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप सबसे अनोखे हैं, ना कि किसी से कंपेयर करिए। ये
एकेडमिक में अच्छे परसेंटेज लाना, अच्छे नंबर्स लाना कोई सफल जीवन का टिकट नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जो भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी है, जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, लोग आईएएस बन के भी डिप्रेशन में जाके और सुसाइड कर लेते हैं। अब सोचिए उन्हें किस बात की चिंता। वो तो अगर देखा जाए प्रशासनिक में सबसे बड़े ओहदे पे हैं, सबसे बड़े पद पे हैं, आईएएस के पद पे, फिर भी सुसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी एकेडमिक चीज़ें और कोई भी एकेडमिक परसेंटेज नंबर्स ये आपका लाइफ डिसाइड नहीं करते हैं कि आप जीवन में सफल होंगे कि नहीं होंगे। आप जो कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए और जो करिए वो मन दिल लगा के करिए, ये मायने रखता है। स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को एनकरेज करते हैं कि तुम अच्छे नंबर लाओ, अच्छे परसेंटेज लाओ, टॉप करो। और बाहर भी यही हाल है कि बच्चे फिर स्कूल का देख के सुन के और आसपास के माहौल को सुन के फिर कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग में भी यही होड़ लगी है कि हमें टॉप करना है, ज़्यादा नंबर लाने हैं, रटना है। बच्चे आज के टाइम में चीज़ों को समझने, एजुकेशन को समझने की जगह पे रटने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नंबर चाहिए। और केवल उन्हें नहीं, ये तो पूरे जो एकेडमिक चीज़ें हैं, जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं या फिर कोचिंग वाले हैं, इन सबको नंबर से मतलब है, समाज को नंबर से मतलब है। ये नहीं कि उस बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसकी तार्किक क्षमता क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें नंबर से मतलब है। तो बच्चा भी क्या करे, प्रेशर में आके बस रट्टाफिकेशन चालू, और समझ उस चीज़ की भले ही ना हो, बस रट के नंबर ला लेना है। तो ये भी कहीं न कहीं उसके दिमाग में प्रेशर करता है बच्चे के। कोई भी एकेडमिक परीक्षा क्या होती है? एक बच्चे की परीक्षा होती है कि उसमें जो उसने साल भर में पढ़ा है, जो चीज़ें सीखी हैं, उसमें उसे चीज़ें वो आती है कि नहीं आती है। ना कि ये कि वो रट के उन चीज़ों का जवाब दें। बट ऐसा आज के समाज में है कि चीज़ें रटिए और अच्छे नंबर लाइए। जो बच्चे इन चीज़ों को रट के अच्छे नंबर ला लेते हैं उनका तो ठीक है, बट जो नहीं ला पाते वो बहुत हतोत्साहित होते हैं, बहुत निराश होते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड को भी कमिट कर लेते हैं। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, हालांकि अभी वो पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी ये बड़ी अच्छी बात है कि उसमें आपको प्रतिस्पर्धा तो है, बट आपको स्किल भी सिखाया जाएगा, जिससे बच्चा जो है वो केवल एकेडमिक चीज़ें ही नहीं, वो प्रोफेशनल चीज़ें भी सीखेगा और समाज में उसको अपने रोज़गार के लिए या फिर बेहतर भविष्य के लिए उपयोग कर सकेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है नई एजुकेशन पॉलिसी की। जो शिक्षाविद हैं उन्होंने माता-पिता को भी बोल रखा है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से इन चीज़ों के बारे में बताएँ, समझाएँ और उन्हें अच्छे से ट्रीट करें, ना कि केवल परसेंटेज और नंबर के पीछे भागें। और जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके मैनिफेस्टो में काम तो बहुत सारे होते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट करें उसे अच्छे तरीके से, जो वादा किया उसे पूरा करें तो कोई बात बने। और अभी जो चुनाव का दौर है, अभी 4 जून को जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद से जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जो उसने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया उसे पूरा करना चाहिए, ताकि उससे समाज का कल्याण हो। इन्हें अपने मैनिफेस्टो में कहीं न कहीं इस चीज़ को भी मेंशन करने चाहिए जो आज के युवा पीढ़ी और स्टूडेंट के लिए एक प्रेशर है, उस पे भी काम करने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को भी। इसी दौरान मैं अंत में इस एडिटोरियल को समराइज़ करना चाहूँगा कि तेलंगाना में अभी हाल-फिलहाल में जो बोर्ड के 12वीं के रिज़ल्ट घोषित किए हैं, उसके बाद से तेलंगाना की अलग-अलग जगहों से तकरीबन 7 बच्चों ने सुसाइड किया है, जिनमें से 6 लड़कियाँ हैं। ये सुसाइड ये दिखाता है कि छात्रों में जो मानसिक दबाव चल रहा है, जिससे वो झेल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से ये सुसाइड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी शर्मनाक चीज़ है और ये मानसिक स्वास्थ्य संकट को भी उजागर करती है, ये बातें। और ये जो तेलंगाना में सुसाइड हुए हैं 7, उनमें से 6 लड़कियाँ हैं, तो ये लिंग संबंधी पहलू को भी दर्शाता है कि लड़कियों ने ज़्यादा सुसाइड किए हैं। तेलंगाना राज्य इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो परामर्शदाता थे यानी काउंसलर थे, उनको अपॉइंट करने के बावजूद भी और बच्चों को ये कहा गया कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी दे सकते हैं यदि वो फ़ेल होते हैं, फिर भी ये सुसाइड कमिट किए गए। तो ये भी एक बहुत बुरी खबर है। एनसीईआरबी ने रिपोर्ट दिया था 2022 में 13,044 छात्रों ने सुसाइड किया है, जो कि टोटल सुसाइड का 7.6% है।
और इसमें 70% की पिछले दशक से वृद्धि हुई है। तो ये बहुत बुरी खबर है। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी और एकेडमिक वालों को भी। इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो तीव्र प्रतिस्पर्धाएँ हैं, कॉम्पिटिशन इतना सारा है और जो माता-पिता के अपेक्षाएँ हैं बच्चों से, उनकी वजह से भी ये सुसाइड ज़्यादातर होते हैं। तो माता-पिता से भी ये मेरी दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को इतना प्रेशर ना करें कि एकेडमिक में टॉप करना है, नंबर्स बहुत ज़्यादा लाना है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा लाना है, बल्कि उन्हें सपोर्ट करें और उनकी मेंटल हेल्थ को भी समझें कि वो किस दौर से गुज़र रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम में तो बच्चों पे वैसे ही प्रेशर होता है और दूसरा ये समाज और पेरेंट्स प्रेशर कर दें तो वो झेल नहीं पाते। तो इस पे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए और अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए और एकेडमिक वालों को भी, ना केवल पेरेंट्स। जितने भी चीज़ें इनमें इन्वॉल्व हैं, एकेडमिक, कोचिंग, पेरेंट्स, सबको ये बातें समझनी चाहिए। और जो स्कूल हैं और जो कोचिंग्स हैं, ये बच्चों में उस सिलेबस को लेके कोई समझ नहीं डेवलप करते हैं, बल्कि उसकी बजाय वो उसमें रट्टाफिकेशन यानी जिसे हम रटना कहते हैं, उस पे ज़्यादा ज़ोर देती है, जिसकी वजह से बच्चों की जो एक मानसिक रुचियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और बच्चा भी केवल रटने पे ध्यान देता है क्योंकि उसे मार्क्स लाने हैं। तो इनमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है स्कूल और कोचिंग वालों को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन अभी ये प्रथम चरण में है, तो अभी उतने अच्छे से पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, तो उसमें काफ़ी वक्त लगेगा अभी। इसी दौरान जो शिक्षक हैं और जो पेरेंट्स हैं, माता-पिता हैं, उनके लिए भी लोग एकेडमिक वाले पेरेंट्स मीटिंग कराते हैं, उसमें वो केवल बच्चे की कमियों को ही ना बताएं, बल्कि उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और ना केवल नंबर के लिहाज से, उसकी मानसिक स्थिति के हिसाब से भी उनमें क्या चीज़ें हम सुधार कर सकते हैं और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उस पे ध्यान दें। ना कि ये कहें कि आपका बच्चा इतने कम नंबर लाता है, आप उसे प्रेशर करिए, या फिर कहीं न कहीं ये प्रेशर ही होता है एक तरीके से कि आपका बच्चा कम नंबर ला रहा है, हम स्कूल में कैसे उसे रखें, निकाल दें, वगैरह-वगैरह। जो इनकी पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, उनमें शिक्षक और पेरेंट्स को आपस में समझना चाहिए कि बच्चे की मनोदशा क्या है और हम उसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ना कि नंबर पे फ़ोकस करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी एकेडमिक है, जो कोचिंग्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट करें और उनकी मनोदशा को समझें और उनकी रुचि को भी समझें कि वो किस चीज़ में रुचि लेते हैं या फिर क्या वो लाइफ़ में करना चाहते हैं, उनसे डिस्कस करें, ना कि केवल उन्हें प्रेशर करें कि अच्छे नंबर लाना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, उसके बाद से लाइफ़ सेट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक एकेडमिक चीज़ आपके जीवन का टिकट नहीं है कि आप बहुत सफल होंगे। सफल मायने ये रखता है कि आप खुश रहें, ना कि पैसों के लिहाज से बहुत सफल रहें। पैसे रह के क्या करेंगे जब आप खुश ही ना हों तो। आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।